हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 विज्ञान पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 9 भौतिक विज्ञान का घर्षण पढ़ाए थे। आज मैं आपको पार्ट 1 कोशिका, जो जीव विज्ञान का हिस्सा है, उसको पढ़ाती हूँ। कोशिका पूर्ण सजीव जगत की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। यह संगठन की मूल इकाई है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेल्यूला से हुई है, जिसका अर्थ है एक छोटा कक्ष, जेल। कोशिका के प्रकार। सजीव दो प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक शब्द की व्याख्या ग्रीक शब्द प्रो से हुई है, जिसका अर्थ है प्राथमिक तथा कार्यों, जिसको केंद्रक भी कहते हैं। ये प्राथमिक कोशिका है। इसकी संरचना सरल होती है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी बहुत सी संरचनाएं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, ये प्रोटोजोआ कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, अतः वे प्रोकैरियोटिक भी कहे जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। इस शब्द की व्याख्या ग्रीक शब्द यू से हुई है, जिसका अर्थ है सत्य, तथा कार्यो, जिसका अर्थ है केंद्रक, से हुई है। ये कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित तथा विकसित झिल्लियों से घिरे हुए केंद्रक युक्त होती हैं। ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक जटिल होती हैं। शैवाल तथा दूसरे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होती है। कोशिकाओं की आकृति, आकार व रचना। इनकी आकृति अलग अलग होती है। कुछ में जैसे जंतु कोशिका अंडाकार तथा पादप कोशिका आयताकार होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पादप व जंतु दोनों कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, जैसे अंडाकार, आयताकार, गोलाकार, बहुभुजी, लंबी, छड़ आकार, सितारा आकार, अनियमित आकार आदि। कोशिका की आकृति इसके कार्य में सहायता करती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और मानव में श्वेत रक्त कोशिकाएं लगातार अपनी आकृति बदलती रहती हैं। नंबर 2 जंतु की तंत्रिका कोशिका लंबी तार के आकार की तरह या धागे नुमा आकृति की होती है। एक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की यह रचना दूसरी तंत्रिका कोशिका से संपर्क करने में सहायता करती है तथा तंत्रिका कोशिका शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, जैसे अंडाकार कोशिका, पौधों में मृदुतक, उपास्थि कोशिका, आयताकार कोशिका, एपिथेलियम कोशिका, आकार बदलती कोशिका, अमीबा, श्वेत रक्त कोशिका। आकार। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी अलग भूमिका होती है। ये कोशिकाएं छिलके का निर्माण करती हैं और मृदा से जल अवशोषित करके इनके विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। कुछ कोशिकाएं पत्तियों से भोजन ग्रहण कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ये कोशिकाएं बहुत बड़ी कोशिका होती है। कोशिकाओं की संरचना। एक जीवाणु, एक केला और एक शिशु देखने में एक दूसरे से बहुत भिन्न लगते हैं, फिर भी वे एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि वे कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन की लघुतम इकाई है, जिसकी निश्चित संरचना व कार्य होता है। सभी कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। कोशिका झिल्ली जेली की तरह के द्रव्य को घेरे रहती है, जिसमें विभिन्न आकार व आकृति के अंग होते हैं। ये अंग कोशिका के कार्यों में सहायता करते हैं। कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाते हैं। इनका विस्तार रूप निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। कोशिका के संरचनात्मक अंग। नंबर 1 कोशिका भित्ति, नंबर 2 कोशिका झिल्ली, नंबर 3 कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, सूत्कणिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी सम्मिश्र, लवक आदि आते हैं। नंबर 4 केंद्रक। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में बाह्य आवरण अर्धकठोर, निर्जीव व रक्षात्मक होते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली। सभी कोशिकाएं एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं। यह कोशिका झिल्ली केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जा सकती है। यह लचीली होती है तथा यह कोशिका का कार्य करने का भाग है। यह एक निश्चित आकृति देते हैं तथा अंदर की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इसे प्लाज्मा कहलाती है।
विस्तरण, यह पदार्थों के कणों का उच्च केंद्र वाले क्षेत्रों में निम्न केंद्र वाले क्षेत्रों में गमन कहलाता है। परासरण, यह झिल्ली द्वारा जल का विस्तरण है। जल कोशिका के अंदर तथा बाहर परासरण द्वारा गति करता है। नंबर 3, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाले जेली की तरह का पदार्थ है। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रकीय झिल्ली के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य की बाहरी परत को बाह्य कोशिका द्रव्य तथा आंतरिक दानेदार परत को अंतः कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कोशिकांग। नंबर 2, मैट्रिक्स। अंतर्द्रवी जालिका, यह नलिका झिल्ली तंत्र लंबे धागे की तरह होती है जो कि आंतरिक कोशिका गुहा को भरता है। इसका एक सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा केंद्रकीय झिल्ली के बाहरी भाग से जुड़ा होता है। यह 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका के कार्य, यह कोशिका को सहारा देती है। नंबर 2, यह केंद्रकीय पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक का रास्ता प्रदान करती है। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका विभिन्न आकृति के छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं। सामान्यतः छड़ के आकार के होते हैं, दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। आंतरिक झिल्ली अंगुलीनुमा रचनाएं बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इनके खाली स्थान में मैट्रिक्स होता है। सूत्रकणिका के कार्य, नंबर 1, सूत्रकणिका कोशिका श्वसन का और भोजन के आश्रितकरण का स्थान है। नंबर 2, यह ऊर्जा का संग्रहण एटीपी अणुओं में करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं। राइबोसोम, ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई छोटी गोल संरचना होती है। ये अंतर्द्रवी जाल से जुड़े हो रहे होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायता करते हैं। गाल्जी का है, इसे गाल्जी थैली, गाल्जी बॉडी तथा जटिल गाल्जी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गाल्जी द्वारा पता लगाया गया था। उन्होंने इसे जंतु कोशिका में देखा था। ये जीवाणु तथा नीले हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। यह चौरस थैली केंद्र के पास होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं तथा प्रोटीन के परिचालन के लिए परिचालन थैली का निर्माण करते हैं। वनस्पति कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। वनस्पति कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। नंबर 3, इसमें तारककाय व गाल्जिकाय प्रायः नहीं होते हैं। इसमें तारककाय व गाल्जिकाय पाए जाते हैं। नंबर 4, कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टिका द्वारा होता है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन खाज के द्वारा होता है। नंबर 5, इसमें संचित भोज्य पदार्थ मंड होता है। जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा वॉल्यूटिन होता है। 6 नंबर, सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। सेट्रोसोम, जिसको तारककाय भी बोलते हैं, ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है तथा कुछ वनस्पति कोशिकाओं में जैसे कवक तथा शैवाल में पाया जाता है। यह केंद्रक के पास पाया जाता है। रसधानी, रसधानी छोटा तथा बड़ा भाग दोनों होते हैं तथा यह कोशिका में रस से भरा होता है। ये रसधानी पौधों तथा जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित रहते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी छोटे तथा बहुत कम संख्या में होते हैं, जबकि वनस्पति कोशिका में ये बड़े तथा संपूर्ण कोशिका में भरे होते हैं। ये रसधानी कोशिका के अंदर दाब को बनाए रखते हैं। ये जल, भोजन तथा दूसरे खाद्य पदार्थों का संचय भी करते हैं और कोशिका का तेजी से आकार भी बढ़ाते हैं। लवक, ये रंजक होते हैं जो केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु, कवक तथा नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। रसधानी के बाद लवक वनस्पति कोशिका में सबसे बड़े अंग हैं। लवक 2 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, पर्णहरित। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक रंगहीन सफ़ेद लवक हैं। ये मूल तथा भूमिगत तनों में उपस्थित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में पर्णरहित में परिवर्तित होते हैं तथा स्टार्च, प्रोटीन तथा वसा का भी संचय करते हैं। पर्णहरित, वनस्पति कोशिका में उपस्थित पर्णहरित एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हरा रंजक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे भोजन का संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। यह क्लोरोफिल CO तथा जल को ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऊर्जा का प्रयोग करता है तथा वायु में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। वर्णी लवक दूसरे विभिन्न रंग के रंजक हैं जो वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे
पीला, लाल, नारंगी आदि। ये फलों, फूलों तथा पत्तियों में पाए जाते हैं तथा उन्हें रंग प्रदान करते हैं। केंद्रक, इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका की केंद्रीय संरचना है और कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। केंद्रक को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क और नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की आकृति, आकार व संख्या भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः एक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता और कुछ कोशिकाओं में बहुत से केंद्रक होते हैं। केंद्रक के कार्य, केंद्रक कोशिकाओं की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी अनुपस्थिति में कोशिका सामान्यतः भर जाती है। नंबर 2, ये कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा संग्रहण को संचालित करता है। नंबर 3, यह आनुवांशिक सूचनाएं प्रदान करता है। कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन, कोशिका आकार में वृद्धि करती है तथा विभाजित होती है। नंबर 1, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका भोजन पाचन करने के बाद आकार में वृद्धि करती है। कोशिका या जीव के एक निश्चित आकार पर पहुंचने पर यह 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन कोशिकाओं को संतति कोशिकाएं भी कहते हैं। ये मृदा कोशिकाओं के समान होती हैं। अमीबा की मात्र कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं। पहले केंद्रक मुखद्वार को आकार बनाकर 2 में विभक्त होता है। ये केंद्रक संतति केंद्रक कहलाता है तथा कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभक्त होकर 2 संतति कोशिका बनाता है। अमीबा इसी प्रकार से प्रजनन करता है। नंबर 2, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन। एक बीज बड़ा पौधा कैसे बनता है, एक छोटा जीव बड़ा जीव कैसे बनता है, यह जीव में लगातार कोशिका विभाजन से होता है। जीवों में कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, जैसे त्वचा की कोशिकाएं, लेकिन हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं एक निश्चित समय के पश्चात संख्या में नहीं बढ़ती हैं, जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं। अब इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करेंगे।